मार्वल ने कर दिया एवेंजर्स डूम्सडे का फुल कास्ट अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक बहुत ही थकेले कुर्सी के पीछे नाम लिखकर जो ऑलमोस्ट 5 घंटे चला, हर नाम 12 मिनट बाद आ रहा था। मैं तो थक गई भैया। कौन कौन होने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट ऑफिशियली, और कौन कौन किरदार नहीं है इस फिल्म का पार्ट, और क्या खिचड़ी पका रही है डूम्सडे में मार्वल, चले जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल की अल्टीमेट इवेंट मूवीज एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होने वाली है एक मल्टीवर्सल वॉर फिल्म, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसे कहा जाता है इनकर्जन, जिसका डेफिनेशन है ये। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entire. और तभी अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हीरोज एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये चीज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हिंट किया था पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां टिम ब्लेक नेल्सन के किरदार द लीडर ने कहा था नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन से कि हीरोज आएंगे और लड़ाई होगी। तो अब एमसीयू को चाहिए मल्टीपल यूनिवर्सेस जहां दिखेंगे बहुत सारे हीरोज। एमसीयू में अभी तक कुछ यूनिवर्सेस एस्टैब्लिश हो चुके हैं। एक तो प्राइम 616 जहां एमसीयू का सब कुछ घटित होता है, दूसरा है 838 जो दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां वांडा ने कहर मचा दिया था सारी इल्यूमिनाटी को बहरेमी से मार के। एक एक्समेन का यूनिवर्स भी दिखाया गया है द मार्वल्स के आखिरी पलों में, जहां मोनिका रैम्बो फंसी हुई है। उसी फिल्म में इनकर्जन पहली बार दिखाया गया था बाय द वे। अच्छा, अब डेडपूल वुल्वरीन वाला यूनिवर्स उसी यूनिवर्स का पार्ट है या फिर कोई और यूनिवर्स है वो क्लियर नहीं है। फैंटास्टिक फोर भी अलग यूनिवर्स में सेट होगी, तो जुलाई में दिखेगा जब वो फिल्म रिलीज होगी। तो इसीलिए इन कास्टिंग अनाउंसमेंट्स को यूनिवर्सेस में बांट लेते हैं हम, ताकि समझ में आए कौन कहां से आ रहा है। बात तो सही है। मैंने इस वाले वीडियो में बताया है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में 616 की इल्यूमिनाटी फॉर्म होने वाली थी, जिसकी झलक इन कास्टिंग अनाउंसमेंट में भी मिलती है। इस 616 को लीड करेंगे सैम विल्सन यानी कि एंथनी मैकी का किरदार, जो लास्ट दिखे थे अपनी सोलो फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जो कुछ खास नहीं चली। It'll never happen again. उसका असिस्टेंट नया फैल्कन वॉकिन टोरेस भी होगा इस टीम का पार्ट, उनकी कास्टिंग भी कंफर्म हुई है इस चेयर वाली न्यूज में। इस किरदार को उसी कैप्टन अमेरिका सोलो फिल्म में निभाया था डैनी रेमिरेज ने इससे पहले डिज्नी प्लस सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इस किरदार को निभाया था। इसके अलावा सिमू लिऊ अपनी सोलो फिल्म शांग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के बाद दिखेंगे फाइनली डूम्सडे में एज शांग-ची। उत्सव की तैयारी करो, जहां शायद डूम उसकी 10 चूड़ियों चुराने की कोशिश करेगा। पॉल डॉट का किरदार स्कॉट लैंग एके एंटमैन भी शामिल होगा इस टीम में, जो लास्ट दिखे थे अपनी फ्लॉप सोलो फिल्म एंटमैन वॉज क्वांटममेनिया में, जहां उन्होंने कुछ एंड्स ने हराया था उस वक्त के बड़े विलन कैंग को, जिसने कैंग का पत्ता ही काट दिया एमसीयू से। तेरा तो गेम बजाना। हालांकि लैंग कैंग नहीं लैंग, मजाक था भाई, मजाक। की बेटर हाफ एवेंजेलिन लिली एज वॉस्प इस कास्ट का हिस्सा नहीं है, तो उनका पट्टा कट गया है। फ्लॉप का ठीकरा उन पर फोड़ा गया है इट सीम्स। वकांडन रिप्रेजेंटेशन भी है यहाँ पर। लेटिशिया राइट जो निभाती है शूरी का किरदार, उनकी कास्टिंग कंफर्म हो गई। लेटिशिया आखिरी बार दिखी थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर में, जहां चैडविक बोसमैन की दुखद मृत्यु के बाद उनको नया ब्लैक पैंथर बना दिया गया था। उनका साथ देंगे डूम्सडे में ऊंचे लंबे विंस्टन डूक एज वकांडा के माउंटेन ट्राइब के लीडर एम्बाकू। ओजी एवेंजर्स में सिर्फ एक ही वापस आ रहा है, जो कि है क्रिस हेम्सवर्थ का किरदार थॉर, जो आखिरी बार दिखा था एक अच्छा पिता बनते हुए अपनी फिल्म थॉर लव एंड थंडर में। थंडरबॉल्ट्स फ्लोरेंस पू एज येलेना बेलोवा, डेविड हावर एज रेड गार्डियन, हैना जॉन केमन एज एवा स्टार एके घोस्ट, वाइट रसल एज जॉन वॉकर, लुइस पुलमैन एज सेंट्री और अपना बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर यानी कि एक्टर सेबेस्टियन स्टैन्स भी आ रहे हैं डूम्सडे में। इनकी फिल्म थंडरबॉल्ट्स आने वाली है मई 2 को, और मुझे लगता है इस मल्टीवर्स इवेंट फिल्म में ये लोग कबाल वाला रोल निभाने वाले हैं। कबाल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में था विलन का टीम अप, जिसमें शामिल थे थैनोस, एमा फ्रॉस्ट जैसे किरदार। उस विलन टीम अप की भरमाई करेंगे ये थंडरबॉल्ट्स। उस कॉमिक बुक रन में जहाँ हीरोज यूनिवर्स बर्बाद करने में हिचकिचा रहे थे, कबाल बिना किसी प्रॉब्लम की बर्बादी कर रहे थे, वही काम इन थंडरबॉल्ट्स का होगा इस फिल्म में शायद। पर एक किरदार जिसने दोनों टीम से बैटिंग की थी वो किरदार था नेमोर द सबमरीनर, जिसको भी इस फिल्म में कंफर्म किया गया है। तेनोक हुएटा वापस आ रहा है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद इस फिल्म के लिए। ये तो हो गई 616 की बात। अब बात करते हैं कुछ और यूनिवर्सेस की, जिसमें सबसे पहला यूनिवर्स होगा फैंटास्टिक फोर की दुनिया, जहाँ सारा फैंटास्टिक फोर यानी कि पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स, वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म और एबॉन मॉस बैकरैक एज अ थिंग भी होंगे इस फिल्म का पार्ट, जिनकी फिल्म एज मेंशन बिफोर जुलाई में आ रही है। अब आते हैं सरप्राइजिंग कास्टिंग कंफर्मेशन पे, जो दिखा रहा है कि कहां जा रही है मार्वल और रूसो ब्रदर्स डूम्सडे को लेकर। एक्समेन का दिखेगा एक यूनिवर्स यहाँ पर, जो कंफर्म हुआ है केल्सी ग्रामर की कास्टिंग के साथ, जिन्होंने एज बीस्ट अपीयर किया था द मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ मोनिका रैम्बो फंस गई है और ये वही यूनिवर्स होगा। केल्सी बीस्ट फॉक्स के एक्समेन में अपीयर हुए थे। X2 एक्समेन
यूनाइटेड में। इनके अलावा कुछ बड़े ओजी एक्समैन नाम भी कंफर्म हुआ है। पैट्रिक स्टुअर्ट एज प्रोफेसर एक्स की वापसी हो रही है, जिसके बारे में बीस ने मेंशन किया था इसी द मार्वल्स के सीन में। Charles asked for an update. पैट्रिक ऑलरेडी एमसीयू में दिख चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स के एक और वेरिएंट के रूप में। लेजेंडरी इयन मैकेलन पहली बार दिखेंगे एमसीयू में एज मैग्नीटो। जेम्स मार्सडन दिखेंगे एज साइक्लॉप्स जिसकी आंखों से निकलती है आग। शेप शिफ्टिंग एक्समैन मिस्टिक भी दिखेगी डूम्सडे में, जिसे निभाएंगी रेबेका रोमिज। इन सब ने 2000 की आइकॉनिक पहली एक्समैन फिल्म में इन रोल्स को निभाया था और उनकी वापसी हो रही है एमसीयू में। इसके अलावा X2 एक्समैन यूनाइटेड में दिखने वाले नाइटक्रॉलर भी दिखेंगे यहाँ पर। एलन कमिंग के कास्टिंग से कंफर्म हुआ है। और डेडपूल वुल्वरीन में फिर से जिंदा हुआ किरदार चैनिंग टेटम का किरदार गैम्बिट भी होगा इस एक्समैन टीम का पार्ट। तो मुझे लगता है एमसीयू और रूसो ब्रदर्स सेटअप कर रहे हैं डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को। क्या दोनों ग्रुप अपने अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश में भिड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ? ये सब करवा रहा होगा पर्दे के पीछे इस मल्टीवर्सल इवेंट फिल्म का बड़ा विलन विक्टर वॉन डूम, जिसे निभा रहे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो वापस आ रहे हैं एमसीयू में एज ए विलन। इस कुर्सी वाले वीडियो में भी डाउनी आखिर में आते हैं सबको चुप करवाने के लिए। ये इंकर्जन शायद डूम करवाएगा एक ऐसे किरदार से जो अपने हाथों से मल्टीवर्स को पकड़े हुए है। टॉम हिडलस्टन एज लोकी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंफर्म्ड है आ रहे हैं इस फिल्म में। क्या वो निभा सकते हैं मॉलिक्यूल मैन का किरदार, जिस किरदार का इस्तेमाल करके कॉमिक्स में डूम ने दुनिया को बर्बाद की थी और फिर से उसका रिबर्थ करवाया जहाँ डूम बन गया उस दुनिया का राजा, यानी कि गॉड एम्परर डूम। हो सकता है कि डूम्सडे की कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखा ये बंदा जिसे बंदी बनाया है डूम ने, वो लोकी हो, जिसके पावर्स को लेके डूम ये सब कांड करेगा। तो ये खिचड़ी पका रही है मार्वल, जहाँ डूम्सडे में सेटअप हो रहा है एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स और डूम वर्सेस गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी देखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर कुछ बहुत बड़े नाम नहीं है इस कास्टिंग न्यूज का पार्ट। टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन, इनफैक्ट कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है यहाँ पर। Hey man. कोई भी हल्क, ना मार्क रफलो का हल्क, ना तातियाना मसलानी की शी हल्क, ना हल्क का बुरे हेयरस्टाइल वाला बेटा, ना रेड हल्क इस टीम का पार्ट है। रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी नहीं है यहाँ पर। चार्ली कॉक्स का किरदार डेयरडेविल, जॉन बर्नथल का किरदार पनिशर भी नहीं है यहाँ पर। कुछ बड़े एक्समैन नाम जैसे हेले बेरी एज टॉम, शॉन एशमोर एज आइसमैन नहीं है यहाँ पर। एलिजाबेथ ऑल्सन एज वांडा भी नहीं है यहाँ पर, जिनकी नाम पर अटकलें चल रही थी कि वो दिखने वाली है डूम्सडे में। कोई भी यंग एवेंजर्स कमाला खान, केट बिशप, कैसी लैंग, बिली कैप्लन नहीं है यहाँ पर। क्रिस प्रैट एज स्टार लॉर्ड। Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. उनका नया टीम ऑफ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी मिसिंग है यहाँ से। और हाँ, सफेद टिन का डब्बा व्हाइट विजन जिसे मिल रहा है अपना सीरीज, वो भी गायब है इस कास्टिंग न्यूज में। घबराइए मत, क्योंकि आरटीजे के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से मालूम पड़ ही जाता है कि ये पूरी कास्ट नहीं है, कुछ और बड़े एडिशन होंगे यहाँ पर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आरटीजे ने लिखा दैट मस्ट बी इट राइट, जिसपे मार्वल स्टूडियोज ने रिप्लाई किया देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर। तो ये बड़े नाम भी अनाउंस होंगे, बड़े तरीके से, इतने थकेले तरीके से नहीं, जहाँ लंबे ब्रेक्स में कुर्सियां दिखाई जा रही है हमें। That was the plan. Not a great plan. तो ये डूम्सडे की आदि कास्ट कैसे लगे, ये नाम, क्या किसी नाम से आप सरप्राइज हुए हैं? चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। मेरी 616 की इल्यूमिनाटी टीम वाला वीडियो आखिर में डाल दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।